गुड मॉर्निंग। आप लोग देखेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो इसके पहले वाले अध्याय में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी घटनाएं आप गॉस प्रमेय के द्वारा माध्यम से आप उसका सलूशन देखें। वो चैप्टर आपका खत्म हो गया, नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में पहला जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। होता क्या है पोटेंशियल? आप पढ़े होंगे कि स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, जब स्प्रिंग पर कोई स्प्रिंग होता है और उस पर बार बल लगाया जाता है, ठीक, तो क्या होता है कि इसमें बार बल लगाने पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन जैसे ही बार बल यहाँ से हटा देते हैं अपनी जो है पोजीशन में आ जाता है, अर्थात खींचने पर इस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, और जैसे वहाँ से छोड़ते हैं अर्थात बार बल हटाते हैं, तुरंत क्या होता है, यह तुरंत अपनी स्थिति में आ जाता है। तो जिसके कारण क्या कहेंगे कि जब बार बल जब तक इस पर लगा होता है तब तक इस पर स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक उसी प्रकार से पोटेंशियल मतलब किसी के प्रकार स्थित होने पर क्यों उनमें जो पोटेंशियल जो उसमें ऊर्जा होती है वही क्या है, आप स्थिति ऊर्जा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्क्रीन के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे पोटेंशियल की भाषा आप समझ जाए, पोटेंशियल मतलब स्थिति के कारण जो है ऊर्जा। तो हम यहाँ पे इसके पहले वाले डिफरेंस में या इस जो कह सकते हैं चैप्टर में ये लेके चले थे कि आवेश कैसा था, स्थिर था, और स्थिर आवेश के लिए पोटेंशियल हम मतलब वहाँ पे देखेंगे कि कोई आवेश होगा तो उसमें भी क्या होगा, स्थिति ऊर्जाएं होंगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की पहले बात किया गया है। डिफरेंस में जो है हम थोड़ा सा बात यहाँ पे करते हैं कि अगर कोई आवेश क्या इसमें जो पोटेंशियल का जो बता सकता है, एक बता सकता है कि जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे क्षेत्र कोई आवेश है इसके चारों ओर क्षेत्र, तो क्षेत्र एक दर्शाया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार। दूसरा जो अगर इसका क्षेत्र दर्शाया गया जाएगा वो किसके आधार पर, पोटेंशियल डिफरेंस के आधार। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि किधर का क्षेत्र अधिक है और किधर का क्षेत्र कम। जैसे तीव्रता के माध्यम से समझेंगे कि पास वाले जो भाग में वहाँ पे तीव्रता जो है वहाँ पे अधिक है, वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे अधिक है, और दूर वाले भाग पर वैद्युत क्षेत्र क्या समझेंगे, कम है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी समझेंगे कि कहाँ पे पोटेंशियल अधिक है कहाँ पे कम। ठीक, तो ये क्या है, एक आप एक तरीके से कर सकते हैं कि जो विभव होता है हमारा, विभवांतर होता है, ये आवेशों का दिशा को निर्धारित करता है कि कहाँ पर अधिक है कहाँ पर कम। तो इसमें कंडीशन जो लिया जाता है कि दो स्थिर आवेश लिए जाते हैं। मान लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश एक पॉइंट पर है, इससे जो है इसी से या इसी के क्षेत्र के अंतर्गत कोई परीक्षण आवेश है, इसी के क्षेत्र के अंतर्गत कोई क्या देखते हैं, आवेश है, और आवेश पर हम देखेंगे आवेश इस परीक्षण आवेश के कारण इस पर एक क्या होगा, फोर्स काम करता है। लेकिन हमको ये नहीं देखना, हमको देखना है कि इस परीक्षण आवेश को हम क्या कर रहे हैं, हम लाना चाह रहे हैं कि ये जैसे स्क्रीन को उसमें बार लगा के खींचे वहां पे स्थिति ऊर्जा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये एकांक परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को हम ए से बी पॉइंट तक लाना है। तो ए से बी पॉइंट तक लाने में अब यहाँ पे परीक्षण आवेश के बारे में आपको हम बता दिए कि परीक्षण आवेश कैसा होता है। परीक्षण आवेश जो फोर्स इस पर होता है ये लगभग बहुत कम नगण्य के बराबर होता है, इसका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है। तो ये सारी बातें जो है आपको कुछ इसके पहले अध्ययन किए थे। तो यहाँ पर इस आवेश के कारण इस आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी यहाँ पे परीक्षण आवेश को जब यहाँ तक लाएंगे तो हमको यहाँ तक लाने में इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना होगा। ठीक, फोर्स क्या होगा, फोर्स तो यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इस कंडीशन के कारण हम कहेंगे कि इसमें जो फोर्स हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं बाय फोर्स, और ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत है तो कैंसिल हो जा रहे हैं।
केवल हम कार्य को ही देखेंगे और इसमें जो परिवर्तन होगा ए पॉइंट बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्स है, फोर्स क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन तो जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा त्वरण भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन के आधार पर कहेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश क्या बनेंगे, अगर इसकी परिभाषा देंगे तो एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये क्रिया कैसे होगी, ये क्रिया यहाँ से यहाँ तक आने में ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस, ये यहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स या त्वरण कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक, तो फार्मूला क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो किसके विरुद्ध लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाएंगे। वैद्युत क्षेत्र के अगर विरुद्ध लाएंगे तब इस पर एक फोर्स होगा, और जैसे हम यहाँ से इस आवेश को छोड़ेंगे वैसे क्या होगा, अपने पुनः अपने स्थान पे आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ जब यहाँ से यहाँ तक आया तो इस पॉइंट पर या एकांक आवेश का ये जो परीक्षण आवेश है इसका पोटेंशियल इस बिंदु पर क्या हो गया, अधिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, जिसका पोटेंशियल जहाँ पर अधिक होगा अधिकतम में से क्या करेंगे, कम को निकाल देंगे, तभी तो डिफरेंस निकलेगा। तो हमको मिलेगा VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस दर्शाने के लिए। ठीक, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। क्या कहें, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, अर्थात इसमें B बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल या वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो Q0, ठीक, ये पोटेंशियल जो है यहाँ पे VA माइनस VB ये क्या है, ये एक दूसरे पर, इसका पोटेंशियल अधिक है, इसकी अपेक्षा इसका पोटेंशियल क्या है, कम। ठीक, तो ये सिद्धांत जो है ये कब होगा कि जब एक का अधिकतम, एक क्षेत्र अधिकतम हो, दूसरा क्षेत्र क्या हो, न्यूनतम। ठीक, अब इसी में देख लेंगे दूसरा जो पॉइंट हमारा बनेगा, अगर यही स्थिति क्या करें, ए पॉइंट से, मतलब ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट अनंत पर, ऐसा हो बी पॉइंट अनंत पर, तब वहां पे अनंत का मतलब क्या समझेंगे, यहाँ पे अनंत का मतलब यहाँ पे समझेंगे कि जहां से आवेशों का अपार होता है, आवेशों की संख्या बहुत हो, अगर उनमें से एक आवेश लेकर के आते हैं निकाल करके इस पॉइंट में, तो वहां पे क्या होगा, विभव, वैद्युत विभव होगा। कब, जैसे मान लीजिए पृथ्वी में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की बहुत सारी संख्या, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं निकालते हैं तो वहाँ पे कठिनाई है। तो ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या हो, अनंत का मतलब ऐसा नहीं समझेंगे बहुत दूर से ला, अनंत का मतलब समझेंगे ऐसी स्थिति में जहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या है इलेक्ट्रॉन आवेशों का, वहाँ से कोई आवेश हम क्या करें, ए पॉइंट तक लाए। तो ए पॉइंट तक लाने में अर्थात किसी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या किसी अन्य बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ऐसे लिखेंगे वैद्युत विभव बराबर लिख सकते हैं VA माइनस V इनफाइनाइट इक्वल हो जाएगा W/Q0। यहाँ पर इनफाइनाइट है तो V बराबर आपको मिलेगा W/Q0। ठीक, इसमें क्या होगा, V बराबर V क्या है, वैद्युत विभव, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अगर आप इसमें और कंडीशन देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक आपका होगा जूल, कार्य का मात्रक जूल, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। बीमा अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, और जूल प्रति कूलाम बराबर होता है किसके, वोल्ट के बराबर होता है, वोल्ट की क्या होता है, बराबर। ठीक, अब आगे देखेंगे कि यहाँ इसका बीमा लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, M L/2 T⁻⁻2 अपान
कूलाम के लिए AP एक साथ कर लेंगे, एक साथ करेंगे तो m L पावर 2 T पावर माइनस 3 और A पावर -1। m की इस पद्धति में अगर इसको लिखना चाहें किसके बराबर होगा तो किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं किलोग्राम मीटर का स्क्वायर इधर प्रति सेकेंड पावर 3 एम्पियर का क्यूब। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया m की इस पद्धति में मात्रक हो गया। अब आगे देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि कंडीशन है कि हम कहें यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में होना अर्थात इस बिंदु से इस बिंदु तक लाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल अधिक होगा। ठीक, जब पोटेंशियल कहने का तो वह यहाँ पे लाने पर अगर हम इसको छोड़ देते हैं जो बार बार लगाए थे लाने के लिए तो वह क्या होगा अपनी स्थिति में आ जाएगा। पहले यहाँ पे यहाँ तक लाए तो यहाँ पे पोटेंशियल अधिक, स्थितिज ऊर्जा अधिक और छोड़ने के बाद कौन सी ऊर्जा मिल गई गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो गया कार्य के बराबर। तो हमको मिलेगा एक फार्मूला इसके अनुसार कि यहाँ पे VA माइनस VB बराबर W/Q0 और जो अब क्या होगा कि ये गतिज ऊर्जा जो इसमें होगी वह किसके बराबर हो जाएगी, किस गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी कार्य के बराबर हो जाएगी। तो W बराबर हमको मिल जाएगा VA माइनस VB इंटू क्या हो जाएगा Q0। अगर हम परीक्षण आवेश छोड़ करके कोई अन्य आवेश यहाँ पे ला रहे हैं तो परीक्षण आवेश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं Q और यहाँ पे परिवर्तन को किससे दिखा सकते हैं डेल्टा V इंटू क्या हो जाएगा Q। तो डेल्टा V इंटू Q बराबर किसके W बराबर किसके है K के और K का मान कितना होता है 1/2 mv² बराबर डेल्टा V इंटू Q। अब क्या लिख सकते हैं V बराबर कितना होगा इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा तो 2 डेल्टा V इंटू Q अपॉन m अंडर रूट। मतलब अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें V यहाँ पर क्या है ये V विभवांतर मतलब विभव में परिवर्तन पोटेंशियल डिफरेंस है। Q क्या है आवेश है, m क्या है m द्रव्यमान है इसका आवेश का। और अगर इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें कि यहाँ से छोड़ने के बाद कितनी वेलोसिटी से वहां पर हो जाएगा तो इसकी सहायता से आसानी से क्या इस फार्मूले की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसका महत्व क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का या वैद्युत विभवांतर का महत्व क्या है भौतिक जीवन में। तो भौतिक जीवन में इसका महत्व जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अगर एक तरफ उच्च द्रव और एक तरफ निम्न द्रव तो आसानी से उच्च द्रव से निम्न द्रव का तरफ क्या होता है प्रवाह शुरू हो जाता है। एक तरफ उच्च उष्मा हो एक तरफ निम्न उष्मा हो तो क्या होगा उच्च उष्मा से निम्न उष्मा का जो है ताप में क्या होगा तापांतर शुरू हो जाता है। जैसे तापांतर है दाबांतर है उसी तरीके से ये विभवांतर भी है अर्थात यह किसके बीच में होता है वैद्युत के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी एक चालक में क्या हो आवेशों की संख्या बहुत अधिक हो, ठीक आवेशित अधिकतम आवेश और दूसरा निम्न आवेशित हो तो वहाँ पे क्या होगा जो चालक हमारा अधिकतम आवेशित होगा उसका पोटेंशियल अधिक होगा उसका जो है विभव अधिक और जो कम होगा उसका पोटेंशियल क्या है निम्न। अगर एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा कि उच्च से निम्न की तरफ प्रवाह होना शुरू हो जाए मतलब आवेश क्या होंगे उच्च से निम्न की तरफ प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ठीक, यह एक अदिश राशि है इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है कि दिशा किस तरफ है। ये दिशा अर्थात इसकी जो दिशा होगी वह सदैव उच्च से निम्न की तरफ होगी। ठीक, तो ये जो है इसी तरीके से इनके बीच में या कह सकते हैं इनके बीच का महत्व जो है इसके आधार पर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर निकालते हैं। ठीक, धन्यवाद।